लेकिन 7 जनवरी सन 2013 को भाग्य खुल गया। आज आपका भी खुलने वाला है, कुछ लोगों का खुल चुका है। और उस 7 जनवरी सन 2013 से 8 साल हो जाएंगे अभी 7 जनवरी सन 2021 को। इन 8 सालों के बीच में केवल साबुन मंजन को बदला और यहाँ की बातों को शुरू किया। बातें करना पता नहीं था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके बातें करना शुरू कर दिया। आदत बन गई लोगों को हल्दी धनिया मिर्चा बताने की। इन 8 साल के दरमियान में अभी सर बता रहे थे कि मैं आधा करोड़पति बन चुका हूँ। सुना? सुना? हल्दी धनिया मिर्चा खरीद करके खा करके पिहानी नहीं पूरे जिला में आधा करोड़पति बनने वाला पहला आदमी हमारे बीच में था। एक बार तालियों से स्वागत करेंगे। अब जरा सोच को देखो, जिनको मैंने बताया आरसीएम बिजनेस वो आधे करोड़पति बन गए, तो बताने वाला तो पूरा करोड़पति बना होगा। इतनी शानदार बात भारत में पहली बार ऐसा हुआ, और जो आज आपके जीवन में होना चाहते हैं। क्या तैयार हैं आप लोग? आप लोग तो आइए थोड़ी सी काम की बात करता हूं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा समय अभाव है। उसकी तहत ये श्रीमान जी डायरेक्ट सेलिंग है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। इसका ध्यान रखना है। और 2022 जो है आने वाला है, जिसके लिए 17 जुलाई को जो अभी देश के प्रधानमंत्री ने लोकल टू वोकल की बात कही, उसके बाद अभी उन्होंने बिल्कुल इसको गाइडलाइन के तहत प्रतिपादित कर दिया। सभी को पता है। उसके प्रेसिडेंट रामविलास पासवान जी थे, जो दुनिया से विदा हो चुके अभी 15 दिन पहले। केंद्रीय खाद्य रसद विभाग मंत्री भारत सरकार, उनकी जगह पर दूसरे अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। और डायरेक्ट सेलिंग की कानून 2022 तक मेरे देश में आ जाएगी। अभी गाइडलाइन है 2022 तक कानून हमारे देश में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? उसका कारण है इसकी हमारे देश को बहुत बड़ी जरूरत है। हेलो, जरूरत है कि नहीं है? इतनी बड़ी जरूरत है जिसकी विषय में हम बता नहीं सकते। ये परिवर्तन है बहुत बड़ा, ध्यान देना। ये डायरेक्ट सेलिंग परिवर्तन है हिंदुस्तान का, और इसको आज समझ लो तो समझ लो, अन्यथा सबको समझना पड़ेगा। 2022 के बाद जितने भी विद्यालय हैं भारत सरकार के, सारे विद्यालयों से जो छात्र अपना एजुकेशन लेंगे, उसमें एक सिस्टम ये भी रहेगा। आपको पता होना चाहिए कई सारे प्रांतों में इसका एजुकेशन शुरू हो चुका है। कितने लोगों को पता है? यस, एजुकेशन विद्यालय में शुरू हो चुका है। 22 तक मुझे माइक से चिल्लाना पड़ेगा आप लोगों के बीच में, आपको भी बताना पड़ेगा। 2022 के बाद में आराम से आप बैठ जाना, लाइन लगा करके लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में 10,000 रुपये की तनख्वाह के लिए सरकारी लोग अपना खेत गिरवी डाल रहे हैं। हेलो, सहमत हैं? और मैं आपके सामने खड़ा हूं। मेरा नाम मनोज दीक्षित है, भदौरा का रहने वाला हूं। 7 जनवरी सन 2013 को एजुकेशन उस इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। पूरी ईमानदारी के साथ स्कूल को टाइम से गया, अभी वो स्कूल बताने वाला हूं। पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ के प्रोडक्टों को यूज किया, और यूज करने की वजह से मेरी जिंदगी में जो कुछ भी मिला है वो आज आपको देने वाला हूं। क्या आप तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? इसमें थोड़ा सा काम करना है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। बस यहाँ मात्र 24 माह की बात रह गई है। बस ज्यादा 2022 बहुत मुश्किल से निकल पाएगा। 24 महीने के बाद कुछ घटना घटने जा रही है राष्ट्र में, एक बहुत बड़ी घटना। उस घटना के आप प्रत्यक्षदर्शी आज पिहानी के इस बहादुर चाट भंडार के प्रांगण में हैं। बताऊंगा आपको? तैयार हैं? लेकिन विश्वास इसलिए नहीं हो, बताऊं बात में? ये दूसरा है सर डिप्लोमा कोर्स। इसके विषय में थोड़ी सी बात बता दूं अगर आप चाहते। एक बात बताओ, क्या सपने जिंदा है सभी के पास? यस। और आज अगर चूक गए, यहाँ यस तो बहुत पीछे लोग कर रहे हैं साथी, लेकिन आज चूक गए, क्योंकि यहाँ से जाओगे अभी तो बहादुर चाट भंडार पे है, फिर आपके घर पे पड़ोस में एक राय बहादुर चाट भंडार मिलेंगे। चलो, बात समझ में आ रही है? वो बहुत शानदार चाट बनाते हैं। क्या बनाएंगे? आप कहोगे मजा आ गया, आज तो मैं गया था, अब तो गजब हो गया। अब तो मात्र 36 माह काटना है। 36 माह में बहुत सरल काम है, और 36 माह के बाद में सबसे लग्जरी कार मेरे पास होगी, सब कुछ होगा। तो वो जानते हो एक इतनी शानदार चाट खिलाएगा आपको, कहेगा चक्कर में मत पड़ो, ऐसा कुछ नहीं होता है। हेलो, और आप उसके चक्कर में पड़ जाएंगे और यहाँ का चक्कर भुला देंगे। ऐसा करेंगे? अच्छा करेंगे? तो कार्यक्रम का समापन किया जाए भाई। हम तो बात वो बताना चाहते हैं, तो हमारी बात गौर से समझना, तो समझ में आएगी भाई।
रेडी है, तैयार है? अब आपको क्या मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन परमात्मा ने इस जाट प्रांगण के बीच मुझे को भेज दिया। सूर्य कुमार सिंह जी का फोन आता है कि सर पहला प्रोग्राम बिहानी में, दूसरा प्रोग्राम मितौली में। मैंने कहा ये रेडी, जबकि इतनी दूर से चल के आया। मैंने कहा रेडी क्यों? क्योंकि पता नहीं किसकी भाग्य मेरी तरीके से खुल जाए, और जिसकी भाग्य आज खुल गई परमात्मा की तरफ से मेरे को बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा, बहुत बड़ा। जिंदगी में 3 प्रकार की भूख है। पहली भूख है पैसा, इतना पैसा जो जिस चीज पे हाथ रखते वो मेरी हो जाए, ये अधिकार मानव जाति को मिला है। हेलो, मिला कि नहीं मिला? अब इसको बहाना साइटिस्ट के रोग की वजह से इसको दफन करते ही गलती मेरी। हेलो, क्लियर हो रही बात? सबको अधिकार है। और परमात्मा ने जब यहाँ भेजा तो 3 प्रकार की भूख दे करके भेजा कि बेटा जाइए और जाकर कुछ ऐसा करो, जाकर के ढेर सारा पैसा कमाओ जाकर के। नंबर 1 का ईमानदारी का। दूसरा काम उसने होमवर्क दिया कि जाओ कुछ ऐसा काम करो जाकर के कि आपका सम्मान हो, सब चाहते हैं। और तीसरा बताया कि जाओ और कुछ ऐसा काम करो जाकर के कि आप लोगों के काम आ सको। ये 3 प्रकार की भूख देकर के परमात्मा ने भेजा है। क्या मैं जानना चाहता हूं कि जहां से आप आए हैं, जो काम कर रहे हैं, क्या उनसे ये 3 प्रकार की भूखें शांत हो सकती है? हो सकती है? अगर नहीं हो सकती है तो मात्र आगे के 5 से 10 मिनट। तैयार हैं? तीनों की तीनों 36 महीने के बाद बिना 1 रुपया अपना लगाए और बिना पड़ोसी का लगवाए। हेलो, कान खुले हैं नहीं खुले? यस। 36 महीने के बाद आज की डेट 7 जनवरी सन 2013 मेरी डेट, आज आपकी डेट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि परिवर्तन जब आता है तो दबे पांव आता है। पता नहीं आपकी जिंदगी में आपकी वाइफ ने, आपके मम्मी ने ढेर सारे सपने देखे हों, ढेर सारे व्रत रहे हों। मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि मेरे को योग्यता नहीं थी। लेकिन मम्मी को मैंने कई बार, मेरी अपनी माँ को देखा है, जब देवस्थान पर तो अपने बेटे के लिए बहुत सारी झोली फैला फैला कर दुआएं मांगती रहती है मम्मी। हेलो, मांगती कि नहीं मांगती? पत्नी भी व्रत रहती, किसके लिए रहती है? कि मेरा पति सर्वश्रेष्ठ हो, उसके पास वो सब कुछ हो जो मेरी अरमानों को पूरा करे। हेलो, बच्चे भी कभी कभी देवस्थान के सामने जाते हैं और पापा के लिए दुआएं करते हैं कि कुछ पापा ऐसा कर जाएं कि मेरी जिंदगी में कुछ बेहतर हो जाए। सहमत हैं? तो सारे पुण्य जब उदय होते हैं, आज मैं दावे के साथ कहता हूं, जब सारे पुण्य उदय होते हैं तब जाके आपको आप वाली कुर्सी पर बैठने का मौका मिलता है। और आज आप आ चुके हैं तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। अब हम आपको बताने जा रहा हूं वो जुगाड़ भारत देश का मूल मंत्र कहेंगे तो समझ में नहीं आएगी। जुगाड़ तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारे जुगाड़ी बैठे हैं आगे से पीछे तक, और मैं भी उसी में था। तो जुगाड़ की तलाश में था, कोई ऐसा जुगाड़ फंडा मिल जाए। और वो जुगाड़ जानते कैसा ढूंढ रहे थे? मतलब शाम को सो जाते थे तो मन में सोचते थे सवेरे उठूं और चारपाई के नीचे बक्सा नोट का भरा हुआ मिले। चलो, ये मेरा जुगाड़ था। अब क्या करें, इससे बड़ा कोई जुगाड़ होता ही नहीं। लेकिन पता मुझे चला कि वो बक्सा छोटा था जुगाड़, और बड़ा बक्सा मिल जाएगा। लेकिन अगर ये 15 से 20 मिनट की बात समझ में आ गई तो तैयार हैं क्या? तैयार हैं? तो आइए, काम क्या करना है छोटा सा बता करके। सम्मान समारोह का कार्यक्रम आज है। देखिए, ये पदक रखे हुए देख रहे होंगे, फूल मालाएं, पदक, अवार्ड, रिवार्ड सब रखे हुए। ये आप लोगों के लिए, सभी लोग बैठे रहना। आपको आज मिले या नहीं मिले, लेकिन अपनी सूरत और मूरत को यहीं पे देखना। एक दिन पिहानी में बड़े से बड़े हॉल के अंदर आप सभी को ये पदक मिलेंगे। ये पदक वो हैं जो आने वाले समय में ये अमीरी की गारंटी करेंगे उस व्यक्ति को कि उसको अमीर तो अब बनना पड़ेगा। क्या चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं। बस काम मैं बताना चाहता हूँ। श्रीमान जी, सबसे पहले नंबर में ये डिप्लोमा कोर्स करने के लिए केवल डिप्लोमा कोर्स की बात करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने घर में बैठ करके, नर नारी कोई भी व्यक्ति कर सकता है और करके अपने सपनों को पूरा कर सकता है। क्या सपनों को पूरा करने का अगर जुगाड़ बहुत सरल मिल जाए तो क्या चाहते हैं आप लोग? लेकिन ऐसा बताया नहीं गया। समस्या ये है, आज पूरे भारत में चाहे सरकार हो, चाहे प्रांत की सरकार हो, हर व्यक्ति ने रोजी रोटी का जुगाड़ तो बताया, लेकिन सपने पूरे करने का कोई जुगाड़ भारत में नहीं था। चलो, और अगर था भी तो किसी ने बताया नहीं। सहमत है? आज बताया जा रहा है। आइए बात करते हैं। नंबर 1 में ये डिप्लोमा कोर्स करने के लिए करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले नंबर में आप अगर ग्राहक हैं तो ये डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। ये पहली डिग्री आपके पास होनी चाहिए। हैं सभी लोग? सभी लोग हैं? कब से हैं जी?
क्या जन्म से हैं? ग्राहक। रहेंगे कब तक? अच्छा, दिवाली में छुट्टी में मना लोगे कि नहीं मनाओगे? ग्राहक जो है ये जन्म से लेकर मृत्यु तक, बल्कि जन्म के पहले और जन्म के बाद में भी रहता है। हेलो, मम्मी के गर्भ में दुनिया में जब हम लोग आते हैं तो मम्मी को पुष्ट करने के लिए जो दवाई दी जाती है वो हमारी वजह से दी जाती है। हेलो, ग्राहक हुए कि नहीं हुए? जाने के बाद 3.5 मीटर सफेद वाले का जुगाड़ होता है। हेलो, उसके बाद बरसी दरवी में ये ग्राहक बना रहता है। तो पहली डिग्री इस अमीर बनने के लिए व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो ग्राहक है। तैयार हैं? अब वो ग्राहक जो अभी थे, उस ग्राहक की ग्राहकगिरी को अब आरसीएम की दुकान के ग्राहक बनना है। ये पहली डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तैयार है? तैयार है? यस, वेरी गुड। दूसरा, और बाहर में कहीं छोड़ता नहीं, क्योंकि 100 रुपए की टिकट इसलिए लेता हूं कि केजी के छात्र के ट्यूशन की फीस भारत में 1000 रुपए है। हेलो, है कि नहीं है? श्रीमान जी, 1000 रुपए केजी के छात्र की ट्यूशन है। महिंद्रा सहिंद्रा पता नहीं कितनी कोचिंग है जिनकी 10-50 हजार फीस है। हेलो, महिंद्रा की कोचिंग की 50 हजार फीस है। क्या महिंद्रा की कोचिंग करके कोई बैंक का बाबू बनने की गारंटी देगा? तो श्रीमान जी, मैं 100 रुपए की टिकट इसलिए लेता हूं कि 100 रुपए टिकट देकर अगर 2 से 3 घंटा बैठोगे तो मेरे घर में जो 1.5 लाख रुपए महीना जा रहा है वो आपके घर में जाने लगेगा। अब इस बात के लेकर गंभीर है तो आगे की बात बताऊं। रेडी है? तैयार है? करना क्या पड़ेगा? पहले नंबर में ग्राहक अभी जो थे वो आपको डायरेक्ट सेलर बनना पड़ेगा, एज ए आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। और वो आज बन जाओ तो सो गुड, अन्यथा कल तो जबरदस्ती बनना पड़ेगा। हेलो, बिल्कुल क्लियर समझने को जरूरी नहीं, गर्ज आपकी है, बताने का काम मेरा है। हेलो, सहमत है मेरी बात से? इधर उधर ताका झाकी नहीं करेंगे, काम की बात है। हो सकता है कि अपने लिए मत समझो, लेकिन अपना प्यारा सा बच्चा आपके घर में, उसके लिए समझ लो। आज तैयार हैं? पत्नी के लिए समझ लो, क्योंकि मुझे पता है कई बार होली दिवाली में मेरी वाइफ ने कहा था कि बताओ, सबके घरों में होली दिवाली जेवर आते हैं, कोई मंगलसूत्र लाता है, कोई कुछ लाता है। हम तो आर्टिफिशियल मंगलसूत्र भी लेने के लिए कंजूसी करते थे। चलो, क्योंकि रोटी दाल चलाने वाला मंगलसूत्र पहना पाएगा क्या इस जमाने में? मैं तो उसी कैटेगरी का था। लेकिन मैंने गंभीरता के तौर से आप वाली कुर्सी पे बैठ के समझा, और समझने के बाद आज वो स्थिति है कि अब हमें जाने की जरूरत नहीं है। उसके पास खुद एटीएम होता है और खुद की पसंद का वो मंगलसूत्र होता है। चाहे 1 बार खरीदे, चाहे 4 बार खरीदे, क्योंकि 2 लाख रुपए महीने जिसके घर में आने लगते हैं, उसकी मंगलसूत्र की क्या औकात है, वो बाहर रह जाए। हेलो, बात समझ में आ रही है? आ रही है? करूं बात? करना क्या है? पहले डायरेक्ट सेलर बनना पड़ेगा। नंबर 2 में काम करना पड़ेगा ये हल्दी, धनिया, मिर्चा, आटा, दाल, चावल जो अभी गुप्ता लाला चौबे की दुकान से खरीद रहे थे, उस दुकान से न खरीद करके अपने घर में एक अलमारी होगी, उस अलमारी में 10,000 रुपए का सामान 2-3 महीने का आपको अपने घर में सजाना होगा या रखना होगा। ये दूसरा काम कर सकते हैं? कितने लोग देखे जरा? वेरी गुड। अच्छा, अब ये सब कर सकते हैं, कर कौन चुके हैं वो जरा हाथ उठाएंगे? केवल ये लोग कर चुके हैं। वेरी गुड। मैं सर को बुलाऊंगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज, आप आ जाए। देखिए आप, फिर मैं बताऊं क्या करना है इसमें, क्योंकि एक क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं बदले बातें बदली और इन्होंने एक दुकान 10,000 रुपए की अपने घर में खोली। वो जो दुकान आपने खोली उससे क्या फायदा सर हुआ, जरा बताएंगे? बहुत सा फायदा हुआ है। क्या क्या? क्योंकि मुझे बाहर से सामान नहीं लेना पड़ता है। अब घर में ले लेते हैं? जी सर। और क्या फायदा हो रहा है? और उससे पैसे भी आ रहे हैं। अच्छा जी सर। अभी कब तक खोले रहेंगे वो दुकान? जब तक जिंदा है तब तक। वाओ, बात क्लियर हो रही? यस सर। दूसरा काम ये करना पड़ेगा, 10,000 रुपए की दुकान आपको अपने घर में एक अलमारी में सजाना पड़ेगा। सहमत है? और कुछ तीसरा एक काम करना पड़ेगा, बहुत सरल काम बता दे अमीर बनने के लिए। क्या बनने के लिए? ध्यान देना, कोई लोग अगर मुस्कुरा रहे हैं तो क्योंकि मुस्कुराहट आपकी 2 तरीके की होती है। एक तो आपको अमीरी से घृणा है। हेलो, और ज्यादातर लोगों को अमीरी से घृणा होती, क्यों? क्योंकि हमारे आपके दिमाग में ये फीड है कि जितने अमीर लोग हैं वो सब नंबर 2 के काम करते हैं। हेलो, सहमत है? इसलिए घृणा है। मेरे को घृणा थी यार, मैं क्या बताऊं तुम्हारी। मैं जब बड़े आदमी को देखता था तब तक 4 लोग बैठते थे, है जरूर कोई नंबर 2 का काम, जबकि पता कुछ नहीं। चलो, तो इसलिए प्लीज
यहाँ पर सैद्धांतिक बात है। नंबर तीसरा है, काम करना पड़ेगा। बड़ा सरल मैं बात बता रहा हूँ और मैं जुगाड़ बोला था तो जुगाड़ ही बताने जा रहा हूँ। रेडी है, तैयार है? अच्छा, पहला ग्राहक जो थे, ग्राहक अब आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। बिना 1 रुपया खर्च किए आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका मिलेगा, पहला काम। नंबर 2 में हल्दी धनिया मिर्चा 10,000 रुपए का सामान अपनी अलमारी में, ड्राइंग रूम में, अपनी रसोई में रखना होगा और वो सामान जो 2-3 महीने में खा पी करके बराबर कर देंगे। हल्दी धनिया मिर्चा, आटा दाल चावल, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सहमत है? ये दूसरी बात। तीसरी बात, आपके पास में जो परमात्मा ने 24 घंटे टाइम दिया है, कितने घंटे? 24 घंटे में 3 घंटे इस दुकान के लिए, अपनी अमीरी के लिए, अपने सपनों के लिए आपको डेली निकालना पड़ेगा। उसमें कुछ कोर्स है, कुछ किताबें हैं, कुछ आपको डिप्लोमा कोर्स के विषय में कुछ जानकारियां सिखाई जाएंगी। ये कोर्स है साहब। हेलो, हाँ, हल्दी मिर्चा धनिया की दुकान तो आप पहले से बदल रहे थे, लेकिन यहाँ बदल करके डिप्लोमा कोर्स है 3 घंटे डेली। कितने घंटे? कितने घंटे? ये बहनें भी कर सकती हैं, बेटियां कर सकती है, बूढ़ा कर सकता है, हर प्रकार का दुकानदार कर सकता है, हर प्रकार का जॉब वाला कर सकता है। 3 घंटे डेली, और 3 घंटे डेली में बच गए 21 घंटे। 21 घंटे में वो सब काम करते रहो जो पहले से कर रहे हैं। हेलो, और 3 घंटे डेली में चौथा काम एक और करना पड़ेगा। चौथा ये काम करने का 3 घंटे में करना क्या है, जो भी सामान आपको अच्छे लगे, कैसे लगे, शुद्ध हिंदी में पिहानी वाली भाषा में बोल रहा हूं, समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा। चौथी बात, जो भी सामान अच्छा लगे, हल्दी मिर्चा धनिया आटा दाल चावल, जो कुछ भी आपको अच्छा लगे इस दुकान का। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि 4-5 फायदे हैं। पहला फायदा, शुद्ध सामान अच्छा लगेगा, भारत को भी नहीं लगेगा। दूसरा फायदा, सस्ता सामान। तीसरा फायदा, पक्के बिल के साथ सामान। और चौथा फायदा, सामान खरीदने से इनकम का भी समाधान। हेलो, लगेगा कि नहीं? अच्छा लगेगा। और अगर ये बात अच्छी लगे तो हमें प्रतिदिन 2 लोगों को बतानी है। कितने लोगों को? क्यों बतानी है? क्योंकि यहाँ अमिताभ बच्चन नहीं है जो बताएंगे टीवी पर। हेलो, श्रीदेवी नहीं है जो यहाँ बताएंगी। यहाँ पर हमें आपको श्रीदेवी अमिताभ बच्चन बनना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा। सहमत हैं? कोई माने या न माने, लेकिन हमारा आपका धर्म है कि उसको बताना। क्लियर हो गई बात? वो नहीं मानता है तो आज नहीं मानेगा, कल मानेगा, उसको मानना मजबूरी है। क्यों? मोबाइल आया था तो भी उसने नहीं माना था? एकदम मान गए थे सब लोग, मोबाइल खरीद लिया था? नहीं। गैस सिलेंडर आया था तो चारों तरफ हड़ताल हो गई थी, आम जनता सड़क पे आ गई थी कि ये वाला नहीं चलेगा भारत में, पता नहीं किसके घर में ये दग जाए, सबके घर में बम भेजा जा रहा है। हेलो, सारे लोग हड़ताल कर रहे थे। आज कोई हड़ताल कर रहा है? नहीं कर रहा है। नौकरियां 1962 में भारत देश में फ्री में मिल रही थी, सारे लोगों ने मना कर दिया था। आज की डेट में नाली साफ करने की नौकरी के लिए लोग घूस दे रहे 2-4 लाख रुपए। हेलो, बात समझ में आ रही है? इसलिए ये 2 लोगों को हमें डेली बताना है। किसी को आज आएगा, किसी को कल आएगा समझ में, और किसी को आपका रंग ढंग देख के आएगा। शुरुआत में 7 साल पहले साइकिल से जब बताने के लिए निकलता था तो लोग मेरी बात नहीं मानते थे। उसके बाद में गुरुजी ने कहा था बताते रहना, और बताते बताते आज वो स्थिति हो गई, आज मुझे बताने की फुर्सत नहीं है और लोग जानने के लिए 100 रुपए की टिकट मेरी लगाते हैं। कोई बात समझ में आ रही है? तो 2 लोगों को हमें डेली बताना है। कितने लोग बता सकते हैं? वाह, गजब। बस इतने तिहानी की आर्थिक आजादी के लिए चाहिए, और ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि आपका हाथ उठ रहा है। लेकिन ये उठा रहे 36 महीने तक। कितने महीने तक? क्योंकि इसमें रोग बहुत लगेंगे बीच में। परमात्मा आपकी परीक्षा लेगा। एक पड़ोस के चंपालाल को आपके पास भेजेगा आपको बंद करने के लिए, हाथ मत उठाया करो। हेलो, क्योंकि मैंने एक बार पूछा गुरुजी से, कि गुरुजी एक बात बताइए कि ऑलरेडी उस समय गुरुजी की पे आउट जो है 10 लाख के ऊपर थी। आदरणीय श्री बलवान दीक्षित जी, और जो आपसे बात कर रहा है ये भी 1.5-2 लाख रुपए हर महीने कमाता है आरसी बिजनेस से। जब 10 लाख वाले व्यक्ति से मैंने पूछा, हमने कहा गुरुजी एक बात बताओ, मैं सबको अपना खाता भी दिखाता हूँ, सबको अपना दिखाता हूँ, आरसी से इतना आता है, लेकिन फिर भी लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं। तो उन्होंने क्या किया, तुम चाहते हो सभी लोग बात मान जाए?
तो मैंने बोला क्यों नहीं चाहते हैं? हेलो, यही तो चाहते हैं आप लोग। यहाँ सब लोग बैठे हैं, क्यों ये टेंट फेंट लगवाया गया कि सब लोग बात मान जाएं, यही तो बात है। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं चाहता हूँ सब लोग बात मान जाए। उन्होंने कहा मनोज ये तो मेरी गलत सोच है। मैंने कहा सर गलत क्यों सोच है? सब लोग बात मान जाए इसमें गलत क्या सोच है? उन्होंने कहा बिल्कुल गलत सोच है, सब लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानेंगे तेरी। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जिसने तेरी बात मान लेगा वो सब लोग करोड़पति हो जाएंगे, और सब लोग अगर करोड़पति हो जाएंगे फिर चाट कौन बेचेगा? मैं सर को ही इसलिए कह रहा हूँ कि सब सर के ही प्रांगण में सब कुछ हो रहा है, तो इन्हीं को ले लूंगा। हेलो, बात समझ में आ रही है? क्योंकि कल की डेट में अब बात चाट की नहीं है, बात की है कि पहले वाला काम फिर कौन करेगा? सहमत है? क्योंकि यहाँ पे मेरे जैसा सड़क छाप इंसान भी करोड़पति बन सकता है, मैं अपने को ले रहा हूँ। हेलो, यहाँ मूंगफली बेचने वाला भी बन सकता है, यहाँ पर जूते में पॉलिश करने वाला भी बन सकता है। अगर सब लोग ये करोड़पति बन जाएंगे तो परमात्मा की क्रिया से बिगड़ जाएगी कि नहीं बिगड़ जाएगी? इसलिए सबके समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपके आएगा, क्योंकि पिहानी में इतने लोग थे जो परमात्मा ने यहाँ भेज दिया। एक बार अपने लिए पुनः ताली बजाएं। चौथा काम, जो भी हल्दी मिर्चा धनिया अच्छा लगे, आरसीम की जो भी बात अच्छी लगे, हमें रोज 2 लोगों को बतानी है। कितने लोगों को? कितने लोगों को? और आज के बाद अगर ये वाले काम नहीं किए और फिर कहीं मंदिर मस्जिद के सामने गिड़गिड़ाए तो वो बहुत गुस्सा होगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना, मेरी बात समझ में आ रही? यहाँ तो लोग कहें यस यस, और फिर यहाँ की बात तो नहीं समझेंगे, लेकिन जैसे ही हनुमान जी का मंदिर मिला फिर घंटा भर खड़े आंखें बंद करें, पूछो कहाँ मांग रहे दद्दा? तो दद्दा पता नहीं कितनी बड़ी लिस्ट लिए बैठे। परमात्मा भी नाराज होगा, कहेगा अरे पागल पगली कहीं की, एक दिन भेजा तो था बहादुर चाट भंडार पर। हेलो, तब तो तू अपनी गणित लगा रही थी। हेलो, तब तो ये बोल रहा था पता नहीं इन लोगों को क्या पैसा मिलता है, जितनी जोर जोर चिल्ला रहे, इसमें दिमाग लगा रहे होंगे। ऐसा तो नहीं कुछ कर रहा? हाँ, अगर कर रहा तो सावधान हो जाए। कुल मिलाकर के वो कहेगा उस दिन तो मौका मिला था, जो तू यहाँ मांगने आया है वो सब उसी दिन मिल गया होता, अगर तूने वहां की बात मनोज दीक्षित जो बता रहा था वो मान ली होती तो क्या ऐसा तो नहीं करेंगे? तैयार है? Yes, sir. अपने लिए चौथा काम 2 लोगों को बताना। 5वां काम, बहुत शानदार काम, बहुत शानदार काम अगर बता दिया और समझ में आ गई तो कसम उस परमात्मा की, इससे बड़ी मेरे पास कोई कसम नहीं। अगर ये 5वां काम कर लिया आपने 3 साल, कितने साल? अच्छा, ऊपर वाले काम क्लियर हो गए? पहला काम क्या करना है? ग्राहक से डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, ग्राहक से डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। दूसरा काम 10,000 रुपए का सामान, हल्दी धनिया मिर्चा आटा दाल चावल लाना है और अपने घर की एक शानदार अलमारी में उसे सजाना है। दूसरा काम क्लियर हो गया? तीसरा काम 3 घंटे काम करना प्रतिदिन। 24 घंटे में 3 घंटे अपने लिए निकालना है, अपने सपनों के लिए निकालना है, अपने अपनों के लिए निकालना है 3 घंटे। चलो, और अगर ऐसा किया तो बहुत कुछ बदलेगा। पैसा तो आएगा ही, बहुत कुछ बदलेगा साहब। ये बदलेगा, आपकी सूरत बदल जाएगी, आपकी सेहत बदल जाएगी, आपके वार्तालाप करने का ढंग बदल जाएगा, जिंदगी में जो अलौकिक चीज है वो भी बदल जाएगी। तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? यहाँ पे इतने लोग बैठे, सब लोग मेरे से पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, ये इधर से उधर लोग। हाई स्कूल में 2 बार प्रयास किया, नहीं हो पाया, जिंदगी के 50 साल गुजर गए, कोई पूछने वाला नहीं था। आज श्रीमान जी इतने पूछने वाले हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है मैं वहां जा पाऊं। हेलो, तैयार है क्या? नंबर चौथा, 5वां काम बताने जा रहा हूं आपको। आपने जो ये 4 काम किए हैं, फिर दोहरा रहा हूं, 5वां जुगाड़ शानदार, लीजिए अपने कलेजों में ले लीजिए, और अपने जितने भी सपने हैं गाड़ी घोड़ा बंगला कार के, कसम है उसकी, नोट कर लेना आज जाकर के। अगर 3 साल बाद सारे पूरे होने शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा आज का दिन? तैयार है? काम सरल है? सरल है? चौथा 5वां कार्यक्रम है, आपने जो ये 4 काम किए हैं, ऐसे काम 10 लोगों को यही काम करवा देना है। कितने लोगों को? 10। कितने लोगों को? 10। कितने लोगों को? 10। ध्यान रखना, 5वां अंतिम काम है। क्या 10 लोग? अच्छा, जिनको ये काम करवा देंगे उनके घर में पैसा आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, जब आएगा तो आपको गुरु बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आज एसके सिंह एज ए फौजी, इतने शानदार शख्सियत,
मेरे जैसा एक सुरक्षा आम इंसान ऑलरेडी आप तो सर्विस में थे, सहमत हैं। आज कह रहे हैं मेरे घर में जो 1,02,000 रुपए आ रहा है वो मनोज दीक्षित की देन है। और यार ऐसा सुनकर के देवता भी अपने को कहेंगे देवता आप नहीं बनेंगे, अब तो महार सिंह का डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। हेलो, आप सहमत हैं? सहमत हो रही है? तो ये 5वां काम करना है, आपको अपने इष्ट मित्र दोस्त रिश्तेदार पड़ोसियों की लिस्ट बनाना है। उनको 10 लोगों को यही 4 काम हमको सिखा देना है। और ये 5 वाले काम अगर 36 महीने तक कोई भी माई का लाल या लाली यहां जितने बैठे 3 साल कर लिया। कितने साल? कितने साल? तो होगा क्या, देखिए आप। 7 जनवरी सन 2013 को मैंने ज्वाइनिंग किया और मेरा नाम मनोज दीक्षित है। मैंने 10 लोगों को ये काम बता दिया और 10 लोगों ने फिर अगले 10 को बता दिया। हेलो, और फिर 10 ने अगले 10 को बता दिया। ये बताते 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 आज 50,000 लोग मेरी डाउनलाइन में। हेलो, 50,000 लोग आज सारे लोग सामान खरीद रहे हैं। अब देखो 3 चीजें यहां से आपको 3 साल के बाद मिलने शुरू हो जाएंगी। मेरे को मिल रही है साहब। आप आइए, मेरा बैंक स्टेटमेंट देखिए, मैं पड़ोस का ही रहने वाला हूँ, वहां जाके पता लगाइए। ठीक है, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, आज भी अंग्रेजी का ट्रांसलेशन बनाना नहीं पता है, लेकिन श्रीमान जी एक चीज पता है कि लाखों रुपया कमाया कैसे जाता है। और केवल यही नहीं पता है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं स्टाम्प पेपर मंगा लो, मैं लिख सकता हूँ, चवन्नी मांगे तो ठोक देना हाथ पर। सभी के घरों में लाखों रुपए पहुंचाने की गारंटी भी लेता हूँ। अब एक बहुत बड़ी बात, अब ये बात जिसको बता दोगे ऊपर से निकल जाएगी, क्योंकि अभी तक किसी ने किसी को कमाना सिखाया ही नहीं। हेलो, अभी एक काम सिखाया जो कमा रहा था उसकी टांग खिंचाई मालूम है सबको। हेलो, पड़ोसी के घर कार आ जाए तो दिल के अंदर सब लोगों के लगभग में 99% इसकी कार कैसे पंचर हो जाए। हेलो, बुरा मत मानना, दिल की बात बता रहा हूँ। मैं भी उसी भीड़ में था, उस कीचड़ भरी भीड़ में जहां पर लोगों की कामयाबी पे जलन हुआ करती है। हेलो, लेकिन अगर लोगों की कामयाबी से खुशियां होने लगे तो कैसा रहेगा? आज वही दिन है। तो करना क्या है साहब, अगर आपने 3 वर्ष तक 36 महीने तक ये किया तो क्या मिलेगा? 36 महीने के बाद जो वजीफा आपका होगा, 36 महीने के बाद बीच में तो ढेर सारा पैसा मिलेगा, लेकिन 36 में जैसे थोड़ा डिप्लोमा कोर्स क्वालिफाई हो जाएगा, आपको अवार्ड मिल जाएंगे। जैसे कि आज अवार्ड अखिलेश्वर सिंह जी ने विनर अचीवमेंट किया है, बहुत बड़ा अवार्ड है, पूरा राष्ट्र जिसको जानता है। ये वजीफा जो है, लगभग वजीफा जो मिलेगा वो लाखों रुपए में तो आ जाएगा आपके घर में 3 साल में, लेकिन 3 साल के बाद अगर लाखों रुपया महीना आने लगे तो आज का दिन कैसा रहेगा? 1 महीने में तैयार है? देखें कितने तैयार है, जरा देखें। वाह बेटा, सभी लोग तैयार हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं है परमात्मा। मैं यही चाहता हूँ कि इनके हाथ उठे रहे 3 साल तक। हेलो, 3 साल तक हाथ। अगर ऐसा हुआ तो शानदार तरीके से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आप सभी लोगों की सम्मानजनक तालियों के बीच में अखिलेश्वर सिंह पुलिस कमांड स्टेट मंच पे आए और आकर के उस सूची को व्याख्यान करें। आइए सर अखिलेश्वर सिंह जी, और साथ में मैं सूर्य कुमार सिंह जी को भी आमंत्रित करूंगा कि वो भी, सूर्य कुमार जी को मैं समर्पित करूंगा कि किन किन लोगों को सम्मान होना है, उसके बीच मुझे भी आने का बीच में मौका मिलेगा। आप सभी लोग बैठे रहना। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सूर्य कुमार सिंह। तो मैं डिस्प्ले वाल होल्डर जितने भी हैं सभी को बुलाता हूं, आप सभी लोग आ सकते हैं। आप सभी लोगों का एक बार जोरदार स्वागत करते हैं, एक बार जोरदार तालियों से। तो इन सभी लोगों को सम्मानित करने के लिए फूल मालाओं के साथ में गुरुदेव श्री एसके सिंह जी हैं, जो से हम लोगों को, जिन्होंने इस सिस्टम की यहाँ पर शुरुआत की, हमारे बीच में गुरुदेव हैं, इन लोगों का सम्मान करेंगे फूल मालाओं के साथ, ताकि ये सिलसिला लगातार आगे चलता रहा और हम लोग और बेहतर तरीके से काम करते रहें, सीखते रहें। और ये 10,000 रुपए की दुकान खोलकर कैसे हम लोग अपने गुरुओं जैसी इनकम प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और यस सर, अनुज जी, यस, एक बार जोरदार जल्दी बदलेगा मंजर, जल्दी ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर।
डिस्प्ले वॉल से हमारे जीवन में बहुत से प्रभाव पड़ते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम डिस्प्ले वॉल हमारे घर पे नहीं है, सामान डिस्प्ले वॉल की वजह से हमारे घर पे कुछ एक्स्ट्रा सामान रहता है जो हम लोगों को दिखा भी सकते हैं और लोगों को यूज भी करवा सकते हैं। अगर हमारे घर में डिस्प्ले वॉल नहीं है, बाय द वे हमारे घर में कोई साबुन खत्म होता है, हल्दी मिर्चा धनिया कोई भी पैकेट अगर खत्म होता है तो उस एक पैकेट के लिए हम पिहानी नहीं आएंगे। उसके लिए हमको तुरंत जाना पड़ेगा अपने पड़ोस की दुकान पे, और पड़ोस की दुकान पे अगर हम जाते हैं, भले ही एक पैकेट हम लेकर आए, लेकिन अगर जिसको आपने बताया है वो आपको पड़ोस की दुकान से पैकेट खरीदते हुए देखता है धनिया का, या लाइफ बॉय साबुन खरीदते हुए देखता है, तो वो आप पर हंसेगा और जीवन में आपकी बात नहीं मानेगा। उसको आप बताते हैं कि आप आरसीएम से साबुन लगाइए और आप लाइफ बॉय साबुन लगाते हैं। ये जीवन है स्वयं को बदलने का। मेरा कहना है कि अगर हमारे घर में साबुन खत्म होता है तो आप साबुन उस दिन मत लगाइए, जब तक हमारे पास आरसीएम का साबुन है तब तक लगाऊंगा, अगर नहीं है तो बिना साबुन के मैं नहा लूंगा। क्योंकि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा कि कोई मुझ पर उंगली उठाए कि आप लाइफ बॉय लगाते हो और मुझे आरसीएम का साबुन लगाने की शिक्षा देते हो। तो समय की जो है कमी होने की वजह से मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। थैंक यू सर। साथियों को सम्मान के साथ एक बार जोरदार तालियों से इनको पुनः वापस अपनी जगह पर भेजूंगा। यस सर, जिन्होंने डिस्प्ले वॉल खोल रखी है सर, प्लीज सर जल्दी से आप स्टेज पे आएंगे सर। एक बार स्वागत है सर आप सभी लोगों का। यस सर, वेलकम सर, वेलकम। सर के द्वारा फूल मालाओं से सम्मान होगा। समय के हमारे पास अभाव है क्योंकि गुरुदेव का अगला कार्यक्रम लगा हुआ है, तो हम इसीलिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। अगली बार आपको फुल समय मिलेगा। हम गुरुदेव का स्पेशल अकेले प्रोग्राम लेंगे अगले महीने में। इसकी तारीख हम आपको पहले से बता देंगे। यस सर, तालियां सब बजनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई आप सभी दूसरे इन सभी साथियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और मैं चाहता हूं कि एक बार ये सभी लोग अपनी जगह पर वापस जाएंगे। एक बार इनके लिए जोरदार सम्मान में तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है। जो आपके बीच में आने वाले हमारे अतुल जी और उनकी वाइफ, जिन्होंने सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान में बढ़ाया है, और आपको जोरदार ताली से अतुल जी उनके भाई के लिए। हाँ रुक जाओ, ठीक है। माला 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 चलिए, बहुत बढ़िया। खड़े रहेंगे ऐसे। कैसा लग रहा है? बताएं दीदी, बताएं आप। यस, नाम बताइए, कैसा लग रहा है आपको? मेरा नाम मंजू सिंह है। जी जी, हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। बता दी, हाँ मंजू सिंह जी, हाँ जी। सर बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, गजब, शानदार। अब हमारे बीच में सिल्वर क्लब के अचीवर हैं, क्योंकि आप सभी साथी जल्दी से आएंगे सर। फुर्ती से आपका सेलिब्रेशन होना है और समय की थोड़ी कमी है हमारे पास। और इनका सबका सम्मान करने के लिए हमारे बीच में गुरुदेव हरदोई से है, तो मैं गुरुदेव को बुलाना चाहूंगा और आंटी जी दोनों लोगों को बुलाना चाहूंगा सम्मान करने के लिए। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां।
तो इन सभी लोगों ने डिस्प्ले वॉल खोलने के बाद कामयाबी की एक सीढ़ी पे एक लगातार कंटिन्यू हुए हैं। तो इन सभी लोगों को हमारे सिस्टम की तरफ से और हमारे आज की कार्यक्रम को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को पुनः सर एक बार ये लोग सीट पर जाएंगे, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। कुशवाहा जी का इसमें नाम है और योगेंद्र पाल जी और हमारे भगवान ने जी, 3 जबरदस्त सिपाही हैं। इनको एक बार शानदार तालियों के साथ बुलाएंगे और मैं दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे शानदार साथियों की वजह पर मैं कहाँ पहुंचा। अभी आप थोड़ा इंतजार करें, मैं दिखाता हूँ, क्योंकि इन सभी साथियों की बदौलत यहाँ तक आया हूँ। तो इन सबके सम्मान के लिए एक बार गुरुदेव जी को पुनः बुलाऊंगा आप लोगों की जोरदार तालियों से। आप लोगों की तालियां तो कमजोर है, आप लोग चिंता न करें। सर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और आगे आप लोगों को फिर मौका मिलेगा और आप सभी लोग बहुत जल्द निकलकर इससे डायमंड क्लब में आएंगे। Yes. और अगला सम्मान हमारा डायमंड क्लब का है। तो इन सभी साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। आप सभी लोग अपनी जगह पर स्थान लेंगे। ये सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई। यस, हमारे बीच में अब नंबर आता है डायमंड। आप सभी लोग डायमंड क्लब अचीवर हैं। डायमंड का मतलब क्या होता है सर? डायमंड का मतलब हीरा होता है। इन सभी का सम्मान करने के लिए ये हमारे एक मजबूत पिलर है, मजबूत सिपाही है इस सिस्टम के। हमारे बीच में गुरुदेव है हरदोई से मनोज दीक्षित जी, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। यस सर। सर मुझे लगता है आपकी तालियों को लेकर अब इंटरवल करना पड़ेगा क्या? और इनके लिए एक शानदार गिफ्ट की व्यवस्था की गई है। हमारे सिस्टम के यस ये ग्रुप यस सर, ये एक बार इनके लिए जोरदार तालियां और आप सभी साथी पुनः अपनी जगह पर जाएंगे। यस सर, यस ये सभी हमारे बीच में डायमंड क्लब अचीवर थे। फोटो भाई, फोटो शानदार हो गई, वेरी गुड। जी जी, आप लोग अपनी स्थान पर बैठेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू कर दिया है और इस बिजनेस में जो शुरू हो जाता है उस दिन गुरु हो जाता है सर। और शानदार बधाई मैं इस फिल्म के लिए, इस सफलता के लिए, कामयाबी के लिए मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानता हूँ अपने गुरुदेव को। एक बार सर के सम्मान में जोरदार तालियां। जहाँ तक इन्होंने मुझे पहुँचाया है
क्योंकि शुरुआत में इतना लंबा विजन, इतनी लंबी नजर किसी के पास नहीं होती। सबके पास सुबह से शाम तक खाने पीने कमाने की निगाह होती है।